ऑफ सैम्स फैमिली चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सैम्स चाहती है कि आप ठीक रहें और अच्छे से रहें। थंबनेल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं लाई हूँ आज अपना कोने खूतरे से निकाल के चूड़ियों का खजाना। चूड़ियों का खजाना सैम्स का, और वो सैम्स फैमिली से दूर रहे ऐसा मैं होने नहीं देती। ये खजाना इतना सा होता है? ये मेरा इतना ही खजाना है, बहुत अच्छी जमा पूंजी है मेरी। ये मेरा खजाना है और मैंने सोचा कि मैं अपना खजाना अपनी फैमिली के साथ शेयर करूं। चलें जी, ये बड़े मजे मजे वाली बैंगल्स में लेकर आ गई हूँ कि मैं कब कौन से इवेंट पे और कौन से ड्रेसेस पे वेयर की थी, तो वो तो बताना तो जरूरी है, लेकिन उससे पहले जाइए भागकर। मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन सारे ऐसे बैठे हुए जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ एक मॉडल और कर रही हूँ शूटिंग। मुझे लिटरली पीछे का बैकग्राउंड देख के इतनी कोई हंसी आ रही है। शेयर कर सकती तो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करती, लेकिन बता जरूर दिया है, मेरे साथ जरूर हंसीएगा और उस चीज को एंजॉय कीजिएगा। मैं तो बहुत एंजॉय करूंगी यहाँ जो हो रहा है बैकग्राउंड में। चले जी, वन बाय वन मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी बैंगल से। ये मेरे पास देखिए कितना खूबसूरत सा ये कलरफुल आपको सेट नजर आ रहा है जी। मेरे पास इसके दो सेट्स हैं। ये मैंने पहना था अपने एक शादी का इवेंट था, और ये इतनी कोई मतलब अच्छी और प्यारी सी चूड़ियां, बहुत पुरानी है। चूड़ियों का साइज तो बताया हम लोगों को? 2.5 नहीं, ये 2.8 है। मतलब वो 2.5 इंच का है। मैं इंचेस में बता सकती हूँ, 2.5 इंच का मेरा मतलब 2.5 इंच को इंग्लिश में 2.5 बोलते हैं। 2.5 कहते हैं जी। सैम्स का हथौड़ा जैसा हाथ है, हौकड़े जैसा हाथ है मेरा, हौकड़ा। मिक्स एंड मैच मैं आपको दिखाती रहूंगी। अभी मेरी जो वेडिंग वेयर पे मैंने वेयर किया था, ये अपनी फैमिली में एक इवेंट था मेरा। अच्छा जी, मैं आपको नॉर्मल वाली बताती हूँ जो मैं नॉर्मली, आपने अक्सर मेरे व्लॉग में भी देखा होगा। आज मेरे हाथ में चूड़ियां नहीं, लेकिन मैं हर व्लॉग में लाजमी पहनती हूँ क्योंकि मैं चूड़ियों की शिदाई हूँ। आप लोग कहेंगे सैम तो और किसी की शिदाई है, मैं इन चीजों की बहुत ज्यादा क्रेजी हूँ। और मेरे पास ये वार्डरोब में ना हो तो मुझे ना टेंशन शुरू हो जाती है। तो चूड़ियों की भी बहुत ज्यादा। चूड़ियां वार्डरोब में नहीं होती, आपके ड्रेसिंग टेबल पर होती नहीं, है। मैं अपनी वार्डरोब में संभाल के रखती हूँ क्योंकि घर में जब बच्चे आते हैं ना तो इन्होंने तोड़फोड़ मचानी होती है। सबसे पहले उनका हमला मेरी ड्रेसिंग टेबल पर होता है, तो इसलिए मैं उसको वार्डरोब में छुपा देती हूँ। कांच की चूड़ियां ना टूट सकती हैं। अच्छा जी, अच्छा मैं एक और बात बताऊँ। ये देखें, ये सिंपल सी एक कड़ा है और सेंटर में साइड्स पे इसकी दो बैंगल्स आप देख रहे होंगे। इसके ऊपर डायमंडीज वगैरह लगे हुए हैं। ये इतनी अच्छी कोई लगती है, आप किसी के घर आए हो या कोई आपके घर आया हो, कोई गेस्ट वगैरह, तो आप वेयर करो। मैं नॉर्मली इसको वेयर करती हूँ, मैं वेयर करके भी दिखाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहन के रखूँ इसको। ये देखें कितनी कोई खूबसूरत सी लग रही है। मैं नहीं उतारती, मैच हो रही है मेरे ड्रेस के साथ। मैं इसी के साथ बैठ के आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ। अच्छा जी, मैं अगली अपने डब्बे की चूड़ियों की देखे, मैंने बॉक्सेस देखे मैंने कितने अरेंज किए। सादिया से मैंने थोड़ी सी जो है एक कह सकते हैं कि एक अच्छी आदत अडॉप्ट की है कि चीजें मैंने अपनी ऑर्गेनाइज कर दी, वरना इससे पहले ये इतनी बुरी हालत में थी कि मैं। हाँ, तुम्हारी अंदर सारी बुरी आदत है, सारी अच्छी आदत है मेरे अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला रखी है। और बड़ी बहन है तो डेफिनेटली हाँ, मगर तुम्हारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारी बुरी आदत है। अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड टू बी। गलत आदतें, हर उल्टा काम जो करना होता है वो आके सुधारना सादिया नहीं होता है। अरे भाई, लोग हमारी बहस से ना डाइवर्ट हो जाएंगे, बैक टू वर्क। चले जी, अगली मैं आपको दिखाऊं। आप भी कहेंगे किस किस डब्बे से उठा के दिखा रही, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको साथ साथ हर चीज शेयर कर सकूं। ये देख लीजिए, ये आप फॉर्मल वेयर पे वेयर कर सकते हैं। और ये मेरी जो है ग्लिटरी है, इसका ग्लिटर उतरता नहीं है। और ये बहुत मजे की चूड़ियां पर्पल ड्रेस पे या किसी पिंक ड्रेस के ऊपर भी वेयर कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जो है वो कंट्रास्ट करके पहनती हूं। कहाँ से ली थी? ये मैंने ली थी मार्केट से। ठीक है जी, अगली चूड़ियों की बारी आ जाती है। ये मेरा बहुत ही कोई खूबसूरत सा बैंगल का सेट है। आप ये देखें कितना कोई एलिगेंस है। ये मैंने पहनी थी लहंगे के ऊपर। कजन की शादी थी मेरी इस्लामाबाद में, वहां पे मैंने ये वेयर की थी। सबने पूछी थी कहाँ से पहनी है। करीब से अगर दिखा सको तो उसके कलर्स देखो कितने कोई प्यारे हैं। और मेरा जो लहंगा था वो भी कलरफुल था, इतना कोई मजे का लग रहा था, गोला गंडा। इसके अंदर मेरे पास पिंक कलर था, ब्लू था, डार्क ब्लू था, गोल्डन के साथ मेरा कंट्रास्ट था। तो ये मैंने बैंगल्स बनाई थी। जिस मार्केट से मैं लेती हूँ मैं नाम मेंशन कर दूंगी अगर हुआ, मुझे याद हुआ, क्योंकि ये बहुत पुरानी पुरानी बैंगल्स हैं और इतनी अच्छी हैं कि अभी तक खराब नहीं हुई है। मैं बड़े ख्याल से और एहतियात से अपना सामान इस्तेमाल करती हूँ। आपको मेरी बैंगल वाली कलेक्शन में नजर आएंगी ये प्लेन वाली बैंगल्स भी। वो इसलिए क्योंकि अगर आप घर में हो या आपके घर में कोई गेस्ट आया हुआ हो या आपने कोई छोटी सी भी कोई बर्थडे की गेट टुगेदर हो तो आप उसमें वेयर कर सकते हो। तो मैंने अपने पास से, मेरे पास ये वाला कलर बहुत ज्यादा है, तो डार्क ब्लू और लाइट ब्लू भी प्लेन रखी हुई है ताकि आप किसी लॉन के ड्रेस में भी पहनो तो ओवर ना लगे। तो मुझे तो मेरा बस चले तो मैं तो चूड़ियां पहन के कुकिंग करना शुरू कर दूं, इतनी कोई मुझे क्रेज है। थोड़ी सी कलेक्शन लेके बैठी हूँ, सामने जो सामने थी वो मैं उठा के ले आई हूँ। ठीक है, ये देख ले कितना प्यारा कलर लग रहा है। चलिए जरा आप जरा फोकस कर दे, इसमें ग्लिटर वाली लाइन आई है, अगर कैमरा फोकस कर सके तो नजर आ रहा है। ये ग्लिटर वाली है और ये प्लेन है। ये आप आराम से वेयर कर सकते हैं अपने किसी भी लॉन के ड्रेसेस के ऊपर। अब मैं कौन सी दिखाऊं। मुझे बॉक्सेस में ना ग्रीन कलर, पैरेट ग्रीन कलर बहुत नजर आ रहा है। चलिए जी, मैं उसी से स्टार्टअप लेती हूँ। इस बॉक्स में सबसे पहले मैं उठाती हूँ ये बहुत बड़ा बैंगल वाला सेट। पहन के इतनी अच्छी लगती है। ये ग्रीन कलर नहीं है, इट्स अ ग्रीन कलर, मेहंदी कलर ना।
धानी कलर है क्या? मतलब ग्रीन से मिलता जुलता येलो की कैटेगरी से मिलता जुलता है। ये तो कलर ब्लाइंड हो गई हो तुम, रखो इसको, ये ग्रीन में नहीं आता, रखो। तुम्हें रख दो, बचती होगी हमारी ऑनियन बचती हुई। चले जी, ये देख ले, ये वाला दिखा देती हूँ मैं आपको। ये मैंने अपनी अभी जो रिसेंटली ईद गुजरी है, ये मैंने उस ड्रेस के लिए ली थी। मेरा गोल्डन और ग्रीन कलर का कंट्रास्ट था, ग्रीन कलर का ड्रेस था और गोल्डन उसके ऊपर काम हुआ था, तो मैंने ये बैंगल्स बाय की हैं। ये एक कराची की लोकल मार्केट से परचेज की हुई। यहाँ की बैंगल्स बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही कोई वर्थ होती है, इनकी खराब नहीं होती। इनकी मैंने पानी में भी यूज की, इसके ऊपर वेलवेट लगा हुआ है और बहुत अच्छी है ये चूड़ियाँ। ये मैंने अभी रिसेंटली ईद पर ली थी, इसी को देखा देखी मुझे ये डिजाइन समझ आया, तो फिर मैंने ये भी परचेज कर ली थी। ये इंशाल्लाह इस वाले ईद पे, अभी कलर मुझे पता नहीं कि मैंने ईद पर पहनना क्या, तो मैं जरूर आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए व्हाइट और येलो के कंट्रास्ट है। ये मैंने कुछ सोच के नहीं ली थी, मैंने सिर्फ ये ले ली थी कि चलो भाई अच्छी मिल रही है और मजे की बात सस्ती थी। सिर्फ मुझे ये सेट ही 150 रुपीज का मिला था ईद के दौरान, और ये लोकल मार्केट से परचेज की हुई। ये दोनों सेम है, कलर डिफरेंट है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बहुत मजे की। आप ग्रीन कलर की चूड़ियां दिखा रही थी लोगों को। चलिए जी, वो मुझे सामने नजर आया सेट, तो मैंने हाँ, पहले एक 150 रुपीज की ली थी मैंने लोकल मार्केट से। ये वाली बैंगल्स देखें। हाँ जी, ये भी गलती से ग्रीन कलर है, ग्रीन और पिंक। ना ग्रीन और पिंक है ना, दूर दूर से मतलब कैटेगरी तो वही थी ना। अब ये देख लें, ये मैंने पहनी थी अपनी एक और कजन है मेरी, सिस्टर कजन, उसकी शादी में मैंने ये पहनी थी मेहंदी वाले दिन। इसका साइज मुझे छोटा लगा, दिखाना साइज जरा इधर से करके। इसका साइज छोटा है। नहीं भाई, कोई छोटा नहीं है, मुझे आदत है। ये मेरी चूड़ियां तो नहीं ली तुमने? नहीं, आपकी चूड़ियां नहीं, आपका इतना कोई नाजुक हसीना वाला हाथ नहीं मेरा। एक्सक्यूज मी, मेरे हाथ में छोटी चूड़ियां आती हैं, हथौड़ा हाथ तो आपका है। हाँ, तो बड़ी चूड़ियां आती हैं आपके हाथ में। पड़ता ना, मजा आता है, इग्नोर करें। अच्छा जी, ये मेरे पास है ग्रीन और पिंक कंट्रास्ट के साथ। मेरा गरारा जो था वो पिंक और ग्रीन का था, तो ये बैंगल्स मैं कहीं नहीं जाती, मैं उसी मार्केट में दौड़ लगाती हूँ और जाके वहां से परचेज कर लेती हूँ। ये आप कलर्स देखें इसके, ग्रीन और पिंक और व्हाइट सेट्स वगैरह वहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाए जाते हैं। तो ये कलेक्शन उम्मीद करती हूँ आपको देख के मजा आया होगा। आप मेरे सेट से आइडियाज भी ले सकते हैं, अपने सेट भी घर में खुद रिक्रिएट कर सकते हैं अगर चाहें तो। शेयर करने का मकसद यही था। अगले ग्रीन चूड़ियां दिखाओ। मुझे अपनी फैमिली से बात तो करने दो, हम बोर हो गए, चलो। दफा अगली ग्रीन श्रीन नहीं है मेरे पास। हाँ, ये वाली देखें, ये फुल मल्टी ऑन सीन है। फुल मेरे पास लॉन्ग फ्रॉक थी धानी कलर की, इसके ऊपर पिंक ब्लू पर्पल मोटिव्स और दानेदार और दानों से और सितारों से और पता नहीं किस किस चीज से काम हुआ था। तो ये बैंगल्स मैंने उस पर बाय की थी और ये मैंने पहनी थी अपनी बहन के सतावड़े पे। अब क्या होता है ये मैं आपको बाद में बता दूंगी। मैंने उस पर पहनी थी, उस वक्त की चूड़ियां आप अंदाजा लगाएंगे कितनी पुरानी पुरानी चूड़ियां मैंने सेव करके रखी हुई। मैं अपनी हर चीज सेव करती हूँ। कलर ब्लाइंड मोहतरमा, ये सामने रखी हुई ग्रीन कलर की चूड़ियां। केड़ी चूड़ियां नजर नहीं आ रही मुझे, पीछे डब्बा। ये लाइट ग्रीन कलर की चूड़ियां। इसके आगे आओ। ये हाँ, ये कलर पीछे से मुझे कागज नजर आ रहा है। ये ग्रीन कलर की हैं और इसके आगे भी ग्रीन रखी हैं। इट्स अ ब्लू कलर, इट्स अ लाइट ग्रीन कलर। ब्लाइंड हो गई जी नहीं, ये लाइट ग्रीन कलर, ब्लू कलर नहीं, तुम हो कलर ब्लाइंड। आप अपने हाथों में लेके आप जरा करीब से फोकस कर लें कि ये ग्रीन कहाँ से नजर आ रहा है आपको। ये इट्स अ स्काई ब्लू। नहीं, ये स्काई ब्लू नहीं है, ग्रीन है। ये स्काई ब्लू कलर है, ग्रीन है। ये क्या हो गया बेटा, आई सेड चेक। तुम कलर ब्लाइंड हो बेटा। आई एम नॉट अ कलर ब्लाइंड। ये देख लो, मेरे पास ब्लू की कलेक्शन भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे मसला ये होता है सबसे बड़ा कि हमारी फैमिली के अंदर कोई इवेंट हो ना तो वहाँ थीम चलना शुरू हो जाती है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि शायद हमने हर शादी पे ब्लू कलर के कपड़े पहने थे, या क्या मैंने हर शादी पे ही उठा के जो है वो ग्रीन कपड़े पहन लिए थे। चलिए जी, ये देख ले, बहुत ही मजे की है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊँ, अगर आप किसी के घर जा रहे हैं ना तो आप ये सारी बैंगल्स हटा के बीच के सिर्फ चौड़ा कड़ा और साथ की जो पतली वाली बैंगल्स है ना वो आप यूज कर सकते हो, और आप किसी भी ड्रेस के साथ उसको वेयर कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपके सामने वेयर की। इसकी चूड़ियां टूट गई थी तो मैंने इसको वेयर कर ली। अच्छा जी, अगली दिखाती चलूं मैं आपको। ये मेरे पास मल्टी शेड्स हैं, आप किसी भी कलर और ड्रेस पे पहन सकते हो। आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होंगे, मैंने ये चूड़ियां बहुत यूज की हैं। ठीक है, बहुत ही मजे के कलर्स हैं इसके अंदर आपको। अच्छा, जो ग्लिटर इनके ऊपर लगा हुआ है ना, आप इनको जाके हैंड भी वॉश कर लो ना, इनका ग्लिटर खराब नहीं होता। साथ में गोल्डन के साथ में अगर आप चाहो तो सिल्वर के साथ का भी सेट दे सकते हो। ये मैं पहनती हूँ नॉर्मली लॉन के ड्रेसेस के ऊपर। जिसने नहीं देखा वहां जाके देखिएगा, मैंने कलरफुल अपना ड्रेस पहना था और उसके साथ मैंने ये कलरफुल चूड़ियां वेयर की थी, व्लॉग के अंदर मौजूद है। ये जी, एक और मेरे पास ब्लू आ जाती हैं। इसके जो सेंटर के कड़े ना, इनके ऊपर मेरी जान अटकी थी और मैंने फटाफट से ये सेट बाय कर लिया था। ये मैंने पहना था। अब जाहिर सी बात है, शादियों पे फ्रॉक्स लहंगे शरारे गरारे ही पहने जाते हैं जब फैमिली इवेंट हो। ये नॉर्मली मेरी एक कढ़ाई वाला ड्रेस था, लॉन्ग फ्रॉक थी या लॉन्ग शर्ट होगी, क्योंकि अब इतना भी याद नहीं है मुझे। ये मैंने उसके ऊपर बाय किया था, ये देख लीजिए। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं कंट्रास्ट सिल्वर के साथ ज्यादा लूँ, तो आपको सारी चूड़ियां, बहुत सी चूड़ियां मेरे पास सिल्वर कलेक्शन बहुत ज्यादा मिलेगी सेट्स के साथ। तो ये वाला कलर आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही मजे का कलर है, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू की कंट्रास्ट के साथ मैंने ये बाय किया था। ये बहुत ही मजे की लगती है मुझे चूड़ियां अपनी। देखें, व्हाइट और पिंक कलर के साथ है। मेरे पास व्हाइट और पिंक ड्रेस था, लॉन का सिंपल ड्रेस था, उसके ऊपर मैंने बाय किया। अगर आप करीब से दिखा सके तो इसमें
कट वर्क वाली चूड़ियां देखें आप, उसके ऊपर पूरी मुड़ाई वाली चूड़ियां खूबसूरत हसीन लगती हैं। अगर आप चाहें तो सेट से निकाल के सिर्फ कड़े भी पहन सकती हैं, बहुत अच्छा और बहुत मजे का लुक देते हैं। चले जी अगली बारी आ गई। अल्लाह जी कौन सी दिखाऊं, मैं थक भी दिखा के इतनी सारी। सब सादिया कह रही थी ये बहुत छोटी सी कलेक्शन है, ये देख लो, मैं तो इतने में बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। अब मैं दिखाती हूँ अपनी अगली कलेक्शन, माई मोस्ट फेवरेट ब्लैक कलर। ब्लैक मेरे किसी भी चीज की कलेक्शन ना हो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। ये देख लीजिए, कपड़ों में मैंने आपको दिखाया था ब्लैक कलर, जूतों में मेरे पास ब्लैक कलेक्शन बहुत है, चूड़ियों में आती है मेरे पास ये ब्लैक कलेक्शन। ये आती जाती है और टूटती जाती है और फिर नए आते रहते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास यही अवेलेबल है। बाकी चूड़ियां जो है ना मेरी टूट चुकी है, मैंने पहन के तोड़ के अंदर सत्यानाश कर दिए। ये मैंने पहनी थी अपनी कजन की माइयों में, जिसमें आप देख सकते हो ग्लिटर है प्लस रेड और येलो के साथ कंट्रास्ट है। मैंने पहना था गोटे वाला ड्रेस। तस्वीरें पुरानी हुई तो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अगर मुझे मिल गई तो। ये मैंने उनके साथ वेयर किया था, बहुत ही मजे की लगती है। सामने पड़ी चूड़ियों पर आपकी नजर जा रही होगी कि ये इतना बड़ा सेट किसका है। ये सेट भी मेरा ही था। मैंने किससे पहना था, कुछ याद है? मुझे तो याद नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं याद, लेकिन ये आप चेक कर सकते हैं किसी वेडिंग में ही पहना था। हाँ वेडिंग की है, ज्यादातर मेरे पास वेडिंग कलेक्शन ही है। ओहो याद आ गया, ये भी मैंने सिस्टर कजन के बारात पे पहना था। लाइट ब्लू कलर का शरारा, उसके ऊपर मरून से वर्क हुआ था। हैदराबाद से आई भी गेस्ट ने याद दिला दिया कि ये पहना क्या था। कभी कभी इंसान भूल जाता है। अब आप ये देख सकते हैं, ये इतनी बड़ी चूड़ियां थी, क्योंकि कजन्स की शादियां हो और आप उसमें चूड़ियां ना पहने, मैं तो ऐसा घर से निकल ही नहीं सकती। मैं ना बस चले तो मैं तो पैरों में भी चूड़ियां पहन लूं, मुझे इतनी कोई खूबसूरत लगती है कि शादी में जा रहे हो। और एक और बात मैं यहाँ शेयर करती चलूँ सादिया, कि मैं चूड़ियों से कहाँ से अट्रैक्ट हुई थी। एक सेलिब्रिटी थी, उनका एक कुकिंग चैनल आता था, जब वो देगची में चम्मच चलाती थी और जो चूड़ियों की खनखन कानों में पड़ती थी ना, उस चीज से मैंने हाँ तुम्हारे आंखों में पड़ती है, सॉरी कानों में पड़ती थी, छन छन छन, वो चूड़ियों की जो अट्रैक्शन थी ना, अगर फोकस करके दिखा दें तो बहुत मजे वाले कलर्स है इसके अंदर। ये मैंने पहना था अपनी एक लॉन्ग मैक्सी के ऊपर और बहुत ही कोई एलिगेंट लगती हैं ये, बहुत ही कोई बड़े मजे की लगती हैं। और मैंने ये पहना था शादी के इवेंट पे अपनी फैमिली को। ये देख लीजिए, करीब से दिखा दें ताकि पता चल सके सैम्स की कलेक्शन कैसी है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी फुटवेयर कलेक्शन को बहुत पसंद किया है। उम्मीद करती हूँ इसको भी पसंद करेंगे, क्योंकि सैम्स की है ही उसकी चॉइस उसकी तरह खूबसूरत सी। फजूल पहले ये तो बता दो, खुश फहमिया तो देख लो कैसा रहा हूँ, खूबसूरत लग रहा हूँ ना। खुश फहमिया, भाग के तैयार हो, खुश फहमिया देखो ओ भाई लोगों की आवाजों को बिल्कुल इग्नोर करें। एक तो शादी को मैं पसंद ही नहीं आती, लेकिन मुझे बताएं मैं कैसा लग रहा हूँ। फजूल तरीन बता रही हूँ ना मैं आपको। खूबसूरत लड़की की खूबसूरत कलेक्शन तो लगेगी ना प्यारी। फुटवेयर के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ इसके ऊपर भी बहुत अच्छी से लाइक आएंगे। अच्छा जी, मैं अगली चूड़ियों की कलेक्शन में दूसरा नंबर आ जाता है इन रेड बैंगल्स का। रेड चूड़ियां ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे पास ये रेड चूड़ियां थी, मेरे पास रेड ड्रेसेस भी बहुत है। तो नॉर्मली मैं कभी चाहती हूँ तो पूरा सेट भी पहन के चली जाती हूँ शादी वगैरह में, कभी चाहती हूँ तो इनको 3 4 5 6 चूड़ियां भी वेयर कर लेती हूँ आराम से। ये बहुत सारे रेड ड्रेसेस, तो चूड़ियां एक क्यों है रेड वाली? मैं इन्हीं को कह रही हूँ ना, मैं इन्हीं को कभी कभी 4 सिर्फ प्लेन चूड़ियां पहनी हुई तो प्लेन चूड़ियां निकाल लेती हूँ, कभी मुझे ये कड़े पहनने हो तो चूड़ियों के ये पहन के चली जाती हूँ। आप ये सोचें कि आप इस बैंगल्स में से 2 से 3 दफा आप इसको यूटिलाइज कर सकती है। एक पूरा बैंगल का सेट पहनना चाहे तो पहन सकती है, प्लेन भी पहन सकती है, प्लस ये देखनी है आप इसके अंदर करीब में आपको दिखाऊंगा, इसके साथ चूड़ियों के ऊपर जो वर्क हुआ है ना, आप उसको भी अलग से वेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके 3 से 4 सेट बन सकते हैं एक ही सेट के अंदर से। तो इसीलिए मैंने कहा रेड ड्रेसेस थे तो मैं इसके ऊपर ये वेयर करती हूँ। चले जी, अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपने आखिरी सेट से। मिलवाती हूँ इंसान है ये? जी मैं मिलवाती हूँ अपने, मेरी हर चीज मुझसे रिलेटेड है। जो मैं इंसान तो मेरी चीजें भी इंसान। चले जी, मेरी पागल वाली बातों को इग्नोर कीजिएगा। इसके बाद मेरे पास आ जाती है ये इन पीच कलर की बारी। आखिरी ये चूड़ियां बज गई थी। लॉन का एक ड्रेस था जिसके ऊपर मिरर वर्क हुआ था, उसके लिए मैंने ये बाई की थी और बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे तो लग रहा है ये मेरे सूट के साथ ही मैच हो रही है। पहन लूंगी? हाँ सारी चूड़ियां मैच है, सब पहन लो तुम। मैच हो रही है ना? बताओ। पता नहीं मुझे। सब दो साहिबा बताओ। मैं सादिया बताएं अच्छी लग रही है? ये पहन लूं? अभी पहन के दिखाऊं? पहन के तो दिखाऊं? नो। चले जी, ये थी मेरे पास मेरी नन्ही मुन्नी कलेक्शन। सब कुछ आपके साथ शेयर किया। जो कोई आइडिया लेना चाहता है तो मेरी बैंगल्स के साथ ले सकता है। आइडिया रिक्रिएट करना हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो मैं इन भी बैंगल्स के साथ मैं आपको रिक्रिएट करके भी आपको चूड़ियों के सेट जरूर शेयर करूंगी। मैं कोई चूड़ी वाली नहीं हूँ, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि अपने आइडियाज अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकूँ। यहाँ तक का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ मेरा एक नन्हा मुन्नू सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।